नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में खौफनाक वारदात, घर में फंदे से झूलता मिला परिवार के 5 सदस्यों का शव। वैशाली के सराय में फ्रूटी लदे ऑटो और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, सड़क पर फ्रूटी लूटने की मची होड़, स्थानीय लोग हुए वहां परेशान। लोहरदगा के सेना में घर के बाहर से गाड़ी की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। गुमला में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर भी किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला में बंद कोल खदान में छापा, कोयले के साथ कई सामान भी किए गए जब्त। गढ़वा के रंका में ध्वस्त किए गए अवैध ईंट भट्टे, ईंट भी की गई जब्त। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के ठिकानों तक ड्रोन के सहारे पहुंची पुलिस, सैकड़ों लीटर शराब की गई जब्त। सिवान शहर में 2 दुकानों में चोरी, शटर काटकर सामान ले गए चोर। जहानाबाद मंडल कारा में इलाज के दौरान कैदी की मौत, शराब मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आरा में भीषण सड़क हादसा, वार्ड पार्षद के बेटे की मौत, 4 लोगों की हालत हुई गंभीर। गुमला के चैनपुर में एक पशु तस्कर गिरफ्तार, 7 मवेशी भी कराए गए मुक्त। बगहा के रामनगर में सड़क हादसा, एक शख्स हुआ गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक के पास से रफ्तार का कहर, हादसे में एक शख्स की हुई मौत। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास कोबरा ने कोबरा को बनाया शिकार, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर किए जब्त। धनबाद के तोप चांची में बैंक का एटीएम ही उखाड़ ले भागे चोर, एटीएम में रखे थे लाखों रुपए कैश। गढ़वा के चिड़िया में आवास योजना के लाभुकों से खिलवाड़, झाड़ियों में फेंके मिले सैकड़ों लाभुकों के कागजात। गिरिडीह में प्रेमिका के भाई की हत्या, प्रेम प्रसंग का कर रहा था विरोध। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर किए जब्त। दिल्ली के लिए रवाना हुए गिरिराज सिंह, बरौनी स्टेशन का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का बिहारी बिघा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मुखिया के हस्ताक्षर पर उठाया सवाल, बीडीओ से की शिकायत। बांका एसपी ने अमरपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों को जल्द निपटारे का दिया निर्देश। कटिहार में ब्लड की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक की अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग करें रक्तदान। सुपौल के पूर्व सांसद रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजने पर खुशी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर पूरी तैयारी, ट्रैफिक व्यवस्था का एसपी ने लिया जायजा। सारण के रसूलपुर में अपनी शादी पर दुल्हन ने बांटे हेलमेट, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। पूर्णिया में ट्री मैन के रूप में मिली युवक को पहचान, हजारों की संख्या में लगा चुके हैं पेड़। जामताड़ा के नारायणपुर में डीडीसी ने की पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। देवघर में अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने बालेश्वर। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड जारी करने के सवाल पर सीएम नीतीश का बयान, हम काम करने वाले प्रचार में नहीं करते यकीन, बीजेपी ने भी कसा तंज। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आदिवासियों पर बीजेपी की नजर, रांची में आज आदिवासी महारैली को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को दिया है टिकट, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की ने दाखिल किया है पर्चा, 23 जून को है विधानसभा का उपचुनाव। बिहार विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। आय से अधिक संपत्ति मामले में कटिहार के रजिस्ट्रार जय कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक की जांच में 7 लाख कैश, 30 लाख की ज्वेलरी और 14 बैंक अकाउंट की मिली है जानकारी। पटना में एमबीबीएस पेपर लीक मामले में कार्रवाई, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने रद्द की फाइनल ईयर की परीक्षा। राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई की टीम पहुंची सिवान, गवाह रही बदामी देवी से बंद कमरे में पूछताछ, कागजातों में बदामी देवी को कर दिया गया था मृत घोषित।
भागलपुर के सुल्तानगंज में जमीन के लिए जंग, वार्ड नंबर 18 में हथियार के साथ दो पक्षों में झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बेतिया के कटहरवा प्राथमिक विद्यालय में कुर्सी पर सोती दिखी शिक्षिका, पंखे से हवा झलती छात्रा का वीडियो वायरल। बेटा के परेव गांव में समीक्षा कार्यक्रम के दौरान सोते नजर आए सीओ कन्हैया लाल, खराटे भरने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। समस्तीपुर के गुदरी बाजार मोहल्ला में सेक्स रैकेट का खुलासा, घर के अंदर पुलिस की छापेमारी, संदिग्ध हालत में पकड़ी गई 4 महिलाएं और 2 युवक। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सदर अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान, जिम्मेदार अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। पटना में 48 घंटे की भूख हड़ताल पर जीएनएम की छात्राएं, पीएमसीएच से राजा पाकड़ स्टे होटल भेजे जाने का विरोध। देवघर में खून के नाम पर मौत बेचने वालों पर शिकंजा, 3 दलाल गिरफ्तार, जिंदगी बचाने वाले खून की जगह बेचता था लाल पानी। बिहार के जेल से रंगदारी का राज चला रहे अपराधी, रांची में 5 लाख की रंगदारी मांगने आए 2 गिरफ्तार, गया जेल में बंद। चतरा के राहुल दास के इशारे पर आए थे गुर्दे। चतरा में अवैध चिमनी भट्टा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सीमा गांव अवैध चिमनी भट्टा को किया गया ध्वस्त, ईंट भट्टा संचालकों में मचा है हड़कंप। अतिक्रमण के खिलाफ जामताड़ा रेल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरपीएफ ने मधुपुर और कर्माटांड में चलाया अभियान, रेलवे की जमीन पर बने पक्के मकानों को किया गया ध्वस्त। गिरिडीह के राजधनवार में 30 से अधिक अवैध क्रशर प्लांट पर चला बुलडोजर, न्यूज 18 की खबर पर जागा प्रशासन, कई संचालकों को किया गया है नामजद। कबाड़ की दुकान से खरीदी गई बोतलों से हो रहा शराब का खेल, चंडीगढ़ से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है तस्करों का नेटवर्क। बोकारो में फर्जी तरीके से बेची गई वन विभाग की 70 एकड़ भूमि, डीएफओ ने सरकार को दी मामले की जानकारी। कस्तूरी सीरियल में दिखाई जाएगी पद्मश्री किसान चाची की कहानी। खगड़िया के जेएनकेटी हॉल में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने की बैठक, जल्द से जल्द रोस्टर अनुमोदन करने की मांग। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बेगूसराय में सांसद ने गिनाई उपलब्धि, कहा किसानों के लिए सरकार ने किया है काफी काम। जहानाबाद में अग्नि सुरक्षा को लेकर टीम ने लाइव डेमो का किया प्रदर्शन। खगड़िया के सदर एसडीओ ने नगर परिषद क्षेत्र में नल जल योजना का किया निरीक्षण, काम को लेकर ठेकेदार की लगाई जमकर क्लास। अररिया के परमान सभागार में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पूर्णिया के भुटहा मोड़ के पास मक्के लदा एक ट्रक पलटने से एक युवक की मौत। छपरा में उज्ज्वला योजना वितरण के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन। कैमूर के ओरा गांव में करंट लगने से एक महिला झुलसी। जहानाबाद के भेलू बेगा में ईंट लदी ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ में लगाई जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायत। बांका के अमरपुर विद्युत कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव, कुलरिया पंचायत में ट्रांसफार्मर लगाने की मांग। बांका के अमरपुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, कई मामलों का किया गया निपटारा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुजफ्फरपुर में भाजपा ने निकाली पदयात्रा। औरंगाबाद में साले की शादी में शामिल होने आए ससुराल से एक युवक की छत से गिरकर मौत। सिवान के हुसैनगंज थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन, सीओ और थानाध्यक्ष ने सुनी फरियाद। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बांका में किसान मोर्चा की ओर से आभार सभा का आयोजन। मुंगेर में बकाये वेतन को लेकर विशेष सर्वेक्षण, संविदा कर्मी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। जन सुराज यात्रा को लेकर सिवान पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। मधुबनी में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली प्रक्रिया के दौरान हंगामा, वापस लौटे बीडीओ और सीडीपीओ। पूर्णिया के मधुबनी ओपी के शिवधाम में एक युवक ने की खुदकुशी। खगड़िया के पौड़ा थाने के बलतारा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक वृद्ध महिला की मौत। पूर्णिया में राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में अनूप हत्याकांड के विरोध में गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बगहा के बिसुनपुरवा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मेन्यू के अनुरूप नहीं मिल रहा मिड डे मील। छपरा में 2 कार से शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। खगड़िया के बड़ी सिमराहा में पास ई रिक्शा और हाईवा की टक्कर में एक युवक की मौत। भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने बीसीए के छात्रों को सेमेस्टर 6 में फॉर्म भराने की मांग की।
भागलपुर के बिहारीपुर गांव में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चली गोलियां। बेगूसराय में सौतेले भाई ने भाई को पीट पीट कर मारा, जमीन विवाद में हुई हत्या। भागलपुर में बिहार पेंशनर समाज ने जिला शाखा कार्यालय में संगोष्ठी का किया आयोजन। 12 लोगों की मौत, 19 लोग हुए जख्मी। पीएम मोदी ने हापुड़ ब्लास्ट में जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, कहा राज्य सरकार सक्रिय रूप से घायलों के इलाज और हर संभव मदद में है शामिल। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से चंडीगढ़ में की मुलाकात। हत्या के 6 दिन बाद भी नहीं हुई है एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी। आज सीएम योगी का 50वां जन्मदिन, पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल। जन्मदिन पर कटेगा 5100 किलो का केक। कानपुर बवाल के मामले में आरोपी जफर हयात हाशमी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अदालत से पुलिस रिमांड की होगी मांग। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कोई भी दोषी बचेगा नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस आज, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्राओं ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की हरी भरी पत्तियों से सुसज्जित होकर किया योग। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपने उम्मीदवारों के नाम। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। ओडिशा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, नवीन पटनायक के कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। नई कैबिनेट का आज होगा शपथ ग्रहण। देश में फिर बदला मौसम का मिजाज, भारत के कई हिस्सों में नहीं दिख रही भीषण गर्मी और लू से राहत। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 102वां दिन, युद्ध खत्म होने का अब तक नहीं मिल रहा कोई संकेत। यूक्रेनी सेना को मिली कामयाबी, यूक्रेनी जवानों ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेला। रूसी सेना ने शहर के अधिकांश हिस्से पर कर लिया था कब्जा। यूक्रेनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट व्हीकल पर रूस का हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन में हमले के दौरान उसने कई अमेरिकी नागरिकों को भी के हथियारों को भी किया नष्ट। यूक्रेन की मदद के लिए दिए गए थे अमेरिका से ये हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कर लिया कब्जा। अब तक यूक्रेन में युद्ध से बड़ा नुकसान, 24,000 किलोमीटर सड़कें और 300 पुल नष्ट, करीब 820 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 10.55 करोड़ डॉलर का नुकसान, करीब 820 करोड़ रुपए की हुई क्षति। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा जंग में हर रोज हो रहे 100 जवान की मौत, 400 से 500 सैनिक रोजाना गंभीर रूप से हो रहे जख्मी। रूस हमले की वजह से अब तक लगभग 1.40 करोड़ यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर पलायन के लिए होना पड़ा मजबूर। यूक्रेन के लोगों को शरण दे रहा इटली। रूस यूक्रेन जंग के दौरान करीब 60,000 यूक्रेनी नागरिकों ने इटली से मांगा शरण।